साल की आखिरी अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है, यह दो चीज दौड़ी चली आती है। माता लक्ष्मी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु व पितरों की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दिसंबर महीने में पौष अमावस्या पड़ रही है। सोमवार होने के कारण यह सोमवती अमावस्या होगी। अमावस्या तिथि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, जिस पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि अमावस्या पर पिंडदान करने पर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इस दौरान सभी अमावस्याओं में पौष माह में आने वाली अमावस्या को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इस महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। सोमवार होने के कारण यह सोमवती अमावस्या होगी। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या होगी, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ दान से जुड़े कार्य करने पर नववर्ष में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोमवती अमावस्या कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा, और इस दिन भगवान विष्णु को कौन से भोग लगाने चाहिए तथा इस दिन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का सेवन नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सोमवती अमावस कब है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से हो रही है। वहीं इस अमावस्या तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार पौष अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस साल की पौष अमावस्या या आखिरी अमावस्या बेहद ही शुभ और खास है, क्योंकि इस दिन सोमवार होने की वजह से यह सोमवती अमावस्या कहलाएगी। ऐसे में इस दिन शुभ कार्य करने से धनधान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:23 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वृद्धि योग सुबह से लेकर रात 8:32 तक है। इन मुहूर्तों में आप स्नान दान कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें, पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है।
दोस्तों, हिंदू पंचांग की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। भगवान शिव की करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य व खुशहाल जीवन के लिए व्रत पूजा पाठ करती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, पंचामृत का भोग। भगवान विष्णु को पंचामृत अत्यंत प्रिय है और इसे सोमवती अमावस्या के दिन अर्पित करना शुभ माना जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण है, जिसे पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आत्मा शुद्ध होती है। पंचामृत को तुलसी के पत्तों के साथ अर्पित करना और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना मानसिक और शारीरिक शुद्धि का मार्ग है। यह भोग भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन है और इसे परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें तो समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नंबर 2, खीर का भोग। खीर भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भोगों में से एक है। चावल, दूध और गुड़ से बनी खीर को तुलसी के पत्तों के साथ चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भोग आत्मा की पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। खीर को शांत मन और श्रद्धा के साथ बनाना चाहिए और इसे अर्पित करने से परिवार में सुख शांति आती है। खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन खीर का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 3, ताजे फलों और तुलसी का भोग। भगवान विष्णु को ताजे फलों का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। फलों को तुलसी के पत्तों के साथ चढ़ाने से पूजा का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसके बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। फल भोग का प्रतीक है जो जीवन में ताजगी और ऊर्जा का संचार करता है। इस दिन विशेष रूप से केले, सेब और मौसमी फलों का भोग चढ़ाना चाहिए। यह भोग भक्त की समर्पण भावना और शुद्धता को दर्शाता है। भोग चढ़ाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में परिवार के साथ साझा करना चाहिए। नंबर 4, गुड़ और चने का भोग। गुड़ और चना भगवान विष्णु को अर्पित करने वाला पारंपरिक भोग है जो विशेष रूप से सोमवती अमावस्या पर महत्वपूर्ण माना जाता है। गुड़ मिठास और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि चना शक्ति और स्थिरता को दर्शाता है। यह भोग सरलता और भक्त की विनम्रता को व्यक्त करता है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और परिवार में समृद्धि और शांति आती है। भोग अर्पित करने के बाद इसे गरीबों में बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, मक्खन और मिश्री का भोग। भगवान विष्णु को मक्खन और मिश्री अत्यंत प्रिय हैं। इस भोग को अर्पित करने से जीवन में सकारात्मकता और आनंद आता है। मक्खन और मिश्री को ताजे और शुद्ध रूप में तैयार करके भगवान को समर्पित करें। यह भोग बच्चों और वृद्धजनों में विशेष रूप से वितरित करें, क्योंकि इसे बांटने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मक्खन और मिश्री का भोग भगवान की कृपा प्राप्त करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्पित किया जाता है। नंबर 6, केसर युक्त दूध का भोग। भगवान विष्णु को केसर और दूध से बना भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। केसर युक्त दूध सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है।
इसे बनाते समय केसर को दूध में मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं और तुलसी के पत्ते डालें। यह भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सहायक होता है। इसे पूजा के बाद परिवार और भक्तों के बीच बांटकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नंबर 7, लड्डू का भोग। भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार के लड्डू चढ़ाए जा सकते हैं, जैसे बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू। लड्डू मिठास और खुशी का प्रतीक है और इसे चढ़ाने से जीवन में सुख शांति आती है। लड्डू को तुलसी के साथ अर्पित करें और यह सुनिश्चित करें कि इसे प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों में बांटा जाए। नंबर 8, हलवे का भोग। हलवा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे सूजी, गेहूं के आटे या चने के आटे से बनाया जा सकता है। हलवे को शुद्ध घी, चीनी और तुलसी के पत्तों के साथ बनाकर भगवान को अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। हलवे का भोग अर्पित करने से परिवार में धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। नंबर 9, धान का भोग। धान भगवान विष्णु को प्रिय हैं और सोमवती अमावस्या के दिन धान से बने लड्डू या अन्य पकवान अर्पित करना शुभ माना जाता है। धान समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। इसे चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। नंबर 10, मालपुआ का भोग। मालपुआ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक पारंपरिक भोग है। इसे आटा, दूध, चीनी और घी से बनाया जाता है। इसे तुलसी के पत्तों के साथ अर्पित करें और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मालपुआ का भोग सौभाग्य और समृद्धि लाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किस चीज का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, सात्विक भोजन ग्रहण करें। सोमवती अमावस्या के दिन सात्विक भोजन का महत्व होता है। सात्विक भोजन में बिना प्याज और लहसुन के बने हुए भोजन को शामिल किया जाता है। इसमें मूंग दाल, खिचड़ी, रोटी और हल्के मसालों से बने सब्जी का सेवन करना चाहिए। यह भोजन शुद्ध और पाचन के लिए उपयुक्त होता है, जो शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार और शराब से पूरी तरह बचना चाहिए। नंबर 2, फलाहार का सेवन करें। इस पवित्र दिन पर फलाहार करना शुभ माना जाता है। फलाहार में विभिन्न प्रकार के मौसमी फल, नारियल पानी, दूध और सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश आदि का सेवन किया जा सकता है। फलाहार से शरीर ऊर्जा से भरा रहता है और उपवास में सहायक होता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वच्छता को बढ़ावा देता है। नंबर 3, दूध और उससे बने पदार्थ। सोमवती अमावस्या के दिन दूध और उससे बने पदार्थ जैसे खीर, पनीर, दही आदि का सेवन करना शुभ माना जाता है। इनका सेवन करने से शरीर में शीतलता और ताजगी बनी रहती है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और मन को शांति प्रदान करता है। नंबर 4, सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से बने व्यंजन। उपवास रखने वालों के लिए सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से बने व्यंजन जैसे पराठा या पूरी का सेवन उचित होता है। यह भोजन हल्का और पोषक होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर को दिन भर ऊर्जा मिलती है। नंबर 5, साबूदाना और आलू। साबूदाना खिचड़ी और उबले आलू का सेवन सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से किया जाता है। साबूदाना हल्का और पचने में आसान होता है, जो उपवास में लाभकारी है। आलू को उबालकर या हल्के मसालों के साथ बनाकर खाया जा सकता है। नंबर 6, ताजे फलों का जूस। इस दिन ताजे फलों का जूस पीना स्वास्थ्यवर्धक होता है। नारंगी, सेब, अंगूर आदि के जूस का सेवन शरीर को ताजगी और पोषण प्रदान करता है।
यह विशेष रूप से उपवास रखने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। नंबर 7, गुड़ और चना। गुड़ और चने का सेवन पौराणिक रूप से शुभ माना गया है। यह न केवल ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि शरीर में आयरन और प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। इसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। नंबर 8, सूखे मेवे और मखाना। मखाना और अन्य सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और काजू का सेवन करना लाभकारी होता है। यह पाचन को सही रखता है और उपवास में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नंबर 9, तुलसी के पत्तों का सेवन। सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पत्तों का सेवन पवित्र माना जाता है। तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर या चाय में मिलाकर ग्रहण किया जा सकता है। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। नंबर 10, सादा पानी और नारियल पानी। इस दिन शरीर को हाइड्रेटेड रखना आवश्यक है। सादा पानी और नारियल पानी का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह उपवास में शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बैंगन। बैंगन को तामसिक गुणों वाली सब्जी माना जाता है और यह पाचन में भारी हो सकता है। इसका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मानसिक शांति और ध्यान में विघ्न डाल सकता है। बैंगन तले हुए या मसालेदार रूप में अधिक तामसिक होता है। नंबर 2, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में तीव्र स्वाद और तामसिक गुण होते हैं जो इस दिन के पवित्रता और साधना के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। इसे अमावस्या के दिन सेवन से बचना चाहिए क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा का असंतुलन पैदा कर सकती है। नंबर 3, मांसाहार का त्याग। सोमवती अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली और अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन पवित्रता और साधना के लिए होता है। मांसाहार तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है जो ध्यान और पूजा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मांसाहार से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो इस पवित्र दिन पर वर्जित है। नंबर 4, मटर। मटर भी तामसिक गुणों वाली सब्जी मानी जाती है, विशेष रूप से जब इसे अधिक मसालों के साथ पकाया जाता है। यह सब्जी शरीर में अधिक गर्मी उत्पन्न कर सकती है और पवित्रता और शांति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसका सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, गोभी। गोभी, खासकर पत्ता गोभी, एक तामसिक और भारी सब्जी मानी जाती है। यह पेट के लिए भारी हो सकती है और शरीर में ऊर्जा का असंतुलन उत्पन्न कर सकती है। इस दिन गोभी का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि यह आध्यात्मिकता और ध्यान के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। नंबर 6, करेला। करेला तामसिक गुणों वाली एक कड़वी सब्जी है और इसका सेवन इस दिन से बचना चाहिए। इसका कड़वा स्वाद और पाचन पर भारी असर पड़ सकता है जो इस दिन के पवित्र उद्देश्य के विपरीत है। करेला खाने से मन में उत्तेजना और शांति की कमी हो सकती है जो कि इस दिन की साधना और पूजा के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 7, प्याज। प्याज को भी तामसिक भोजन माना जाता है और इसे इस दिन खाने से बचना चाहिए। प्याज से शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ सकती है जो मानसिक शांति और ध्यान की साधना में विघ्न डाल सकती है। इसे तले हुए या मसालेदार रूप में सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 8, लहसुन। लहसुन भी तामसिक गुणों वाली सामग्री है और इसे सोमवती अमावस्या के दिन नहीं खाना चाहिए। यह शरीर में अधिक गर्मी पैदा करता है और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। लहसुन का सेवन ध्यान और साधना की प्रक्रिया में विघ्न डाल सकता है,
इसलिए इससे बचना चाहिए। नंबर 9, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, विशेषकर उबले हुए स्प्राउट्स को भी इस दिन न खाने की सलाह दी जाती है। ये अधिक ताजगी और ऊर्जा देने वाले होते हैं, लेकिन मानसिक शांति और ध्यान के उद्देश्य से इनका सेवन न करना ही बेहतर होता है। स्प्राउट्स पाचन में हल्के होते हैं, लेकिन ये अधिक उत्तेजना और शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं। नंबर 10, शकरकंद। शकरकंद एक तामसिक और भारी सब्जी मानी जाती है, जिसे अमावस्या के दिन खाने से बचना चाहिए। यह उच्च ऊर्जा और गर्मी का स्रोत है, जो शरीर में असंतुलन पैदा कर सकता है। इसलिए इसे इस दिन के पवित्र उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इन सब्जियों से बचने का उद्देश्य शरीर और मन को संतुलित रखना है, ताकि पूजा और साधना के दौरान मानसिक शांति और ध्यान बनाए रखा जा सके। तो ये थे वे सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।